अंधेरों से मत घबराओ, सवेरा जरूर आएगा। हर दुख की रात ढलेगी, उजाला लौट कर आएगा। ये बुरा वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है? कभी रिश्ते बिखर गए, कभी काम धंधा डूब गया, कभी अपनों ने ही साथ छोड़ दिया? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम जानेंगे उस अंधेरे में भी कैसे रोशनी की किरण खोजनी है। और एक गुजारिश, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में जो बात बताई जाएगी वो आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा जीवन बदलने वाला ज्ञान आपके पास बार बार आता रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए उस प्राचीन ज्ञान में डुबकी लगाने के लिए, जो आज भी उतना ही ताजा और शक्तिशाली। ये उस समय की गाथा है जब भगवान बुद्ध अपनी ज्ञानरश्मियों से अज्ञान के अंधकार को दूर कर रहे थे। वे जहां भी जाते, उनके चारों ओर शांति और सकारात्मकता का एक अद्भुत मंडल बन जाता। लोग दूर दूर से अपनी जिज्ञासाएं, अपनी शंकाएं और अपने दुखों को लेकर उनके पास आते थे, और बुद्ध अपनी अमृतवाणी से उनका समाधान करते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध वैनुवन में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, भीड़ को चीरता हुआ एक युवक उनकी ओर बढ़ा। उसकी चाल में निराशा थी, उसके कंधे झुके हुए थे। जब वो बुद्ध के समीप पहुंचा तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहन निकली। उसका चेहरा पीड़ा और हताशा से मुरझाया हुआ था, जैसे किसी कोमल पौधे को कड़ी धूप ने झुलसा दिया हो। वो युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बिलख बिलख कर रोने लगा। उसकी रुलाई में इतना दर्द था कि वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय द्रवित हो गया। बुद्ध ने उसे तुरंत नहीं उठाया, न ही उसे चुप कराने की कोशिश की। वे जानते थे कि कभी कभी मन के गुबार को निकल जाने देना भी उपचार का पहला चरण होता है। जब कुछ देर बाद उसका रुदन कुछ शांत हुआ तो उसने कांपते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहना शुरू किया, भगवान, तथागत, मैं जीवन से पूरी तरह हार गया हूं। मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। उसकी आवाज में गहरी वेदना और असहायता थी। मेरे जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही है। पहले व्यापार में भारी घाटा हुआ, सारी जमा पूंजी डूब गई। फिर मेरे प्रियजनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, जिन पर मुझे सबसे अधिक भरोसा था, उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। घर में अशांति और कलह का वातावरण है। मेरा स्वास्थ्य भी मेरा साथ नहीं दे रहा। भगवान, ऐसा लगता है जैसे दुखों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े हैं। मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। अब तो जीने की भी इच्छा समाप्त हो गई है। कृपा करके मुझे बताइए, मैं क्या करूं? इस असनीय पीड़ा से कैसे मुक्ति पाऊं? उस युवक की करुण पुकार सुनकर सभी स्तब्ध थे। बुद्ध ने अपनी करुणामय दृष्टि उस युवक पर डाली। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई उतावली, बस असीम शांति और समझ। वे कुछ क्षण मौन रहे, जैसे उसके हर शब्द को, उसकी हर भावना को अपने भीतर अनुभव कर रहे हों। फिर उन्होंने अपनी शांत, मधुर किंतु दृढ़ वाणी में कहा, जो सीधे उसके हृदय में उतर गई, उठो वत्स, शांत हो जाओ। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे तुम्हारे संवेदनशील हृदय का प्रमाण है। पर ये जान लो, जीवन में आने वाली ये मुश्किलें, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत और अधिक प्रज्ञावान बनाने के लिए आई है। तुम घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। बुद्ध के इन शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी। उस युवक को लगा जैसे किसी ने उसके जलते हुए हृदय पर शीतल चंदन का लेप कर दिया हो। उसे एक क्षण के लिए अपनी सारी पीड़ा विस्मृत हो गई। साथियों, यहां मैं आपसे एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने जीवन में उस युवक की तरह ऐसी स्थिति का अनुभव किया है, जब लगा हो कि मुश्किलें आपको चारों ओर से घेरकर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं?
जब आपका साहस जवाब देने लगा हो। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी क्षण आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से सिर्फ हाँ या अनुभव किया है लिख दीजिए। ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि हम सब इस यात्रा में कहीं न कहीं एक साथ हैं और एक दूसरे के अनुभवों से बल प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने उस युवक को अपने समीप बिठाया, उसे प्रेम से देखा और फिर उसे जीवन का एक गूढ़ रहस्य समझाना शुरू किया। एक ऐसा रहस्य जो कठिनाइयों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है। उन्होंने कहा, वत्स, जरा इस प्रकृति को देखो। एक कुम्हार जब कच्ची मिट्टी से सुंदर घड़ा बनाना चाहता है तो वो क्या करता है? वो मिट्टी को पैरों से रौंदता है, उसे चक्र पर तेजी से घुमाता है, उसे थपथपाता है और फिर उसे प्रचंड अग्नि में तपाता है। क्या मिट्टी ये शिकायत करती है कि उसे इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है? नहीं, क्योंकि वो जानती है कि इसी प्रक्रिया से गुजरकर वो एक साधारण मिट्टी से एक मूल्यवान उपयोगी पात्र बनेगी। इसी प्रकार एक सुनार जब खदान से निकले मैले कुचैले स्वर्णहस को शुद्ध चमकदार सोने में बदलना चाहता है तो वो उसे बार बार तेज आग में डालता है, उसकी अशुद्धियों को जलाता है। क्या सोना आग में डाले जाने पर चीत्कार करता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यही अग्नि उसे कुंदन बनाएगी, उसकी कीमत बढ़ाएगी। और देखो वत्स, एक लोहार जब कठोर बेडौल लोहे के टुकड़े को एक धारदार तलवार या उपयोगी औजार में बदलना चाहता है तो वो उसे धधकती हुई भट्टी में डालता है, फिर उसे भारी हथौड़ों से पीटता है, उसे मनचाहा आकार देता है। क्या लोहा ये कहता है कि मुझ पर इतने प्रहार क्यों? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यही प्रहार उसे शक्ति और सार्थकता प्रदान करेंगे। बुद्ध ने एक क्षण रुककर उस युवक की आंखों में गहराई से देखा और बोले, ठीक इसी प्रकार वत्स, मनुष्य का जीवन है। ये जो कठिनाइयां, ये जो चुनौतियां, ये जो पीड़ाएं तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, वे तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं हैं। वे तो उस कुम्हार के हाथ, उस सुनार की अग्नि और उस लोहार के हथौड़े की तरह है। वे तुम्हें परखने आई है, तुम्हारी भीतरी अशुद्धियों को दूर करने आई है, तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाने आई है। मुश्किलें कायरों को तोड़ देती है, उन्हें बिखेर देती है, पर वही मुश्किलें जब एक साहसी, एक योद्धा के जीवन में आती है तो वे उसे और अधिक निखारती है, उसे और अधिक मजबूत बनाती है। वे उसके चरित्र को गढ़ती है, उसके आत्मबल को बढ़ाती है। लेकिन होता अक्सर इसका उल्टा है। जैसे ही जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लोग घबरा जाते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि हर चुनौती अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर, अपनी सीमाओं को पार करने का अवसर। उस युवक के चेहरे पर अब निराशा की जगह चिंतन के भाव उभरने लगे थे। बुद्ध की बातें उसे एक नई दृष्टि दे रही थी। साथियों, क्या आप बुद्ध की इस गहन बात से सहमत हैं कि कठिनाइयां और चुनौतियां वास्तव में हमें भीतर से अधिक मजबूत, अधिक सहनशील और अधिक प्रज्ञावान बना सकती हैं, बशर्ते हम उनका सामना सही दृष्टिकोण से करें। अगर आपका हृदय कहता है हाँ, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक का उपहार दीजिए, ताकि बुद्ध का ये शक्तिशाली संदेश उन सभी लोगों तक पहुंच सके जो आज जीवन की किसी चुनौती से जूझ रहे हैं और जिन्हें थोड़ी सी प्रेरणा की आवश्यकता है। अक्सर जब हम किसी महापुरुष या ज्ञानी व्यक्ति की बातें सुनते हैं तो हमारे मन में ये विचार आ सकता है कि उनका जीवन तो शायद कष्टों से रहित रहा होगा, उन्हें तो कभी कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई होगी, इसलिए वे आसानी से उपदेश दे देते हैं। शायद उस युवक के मन में भी ऐसी कोई शंका उठी हो। शायद उसने सोचा हो कि बुद्ध तो स्वयं इतने शांत, इतने स्थित प्रज्ञ हैं, वे मेरी इस पीड़ा की गहराई को कैसे समझ सकते हैं। बुद्ध जो अंतर्यामी थे, शायद उसके इस अनकहे प्रश्न को भांप गए, इसलिए उन्होंने उसे ये समझाने के लिए कि कठिनाइयां सभी के जीवन में आती है और महानता उनसे भागने में नहीं, बल्कि उनका रूपांतरण करने में है, अपने स्वयं के जीवन के कुछ अनुभव साझा किए।
बुद्ध ने कहा, वत्स, ऐसा कदापि मत सोचना कि मेरे जीवन में कभी कोई दुख या कठिनाई नहीं आई। जब मैं इस संसार में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मा था, तो मेरे चारों ओर सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का सागर लहराता था। मेरे पिता राजा शुद्धोधन ने मुझे दुखों की परछाई से भी दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया था। मेरे पास भव्य महल थे, अनगिनत सेवक दासियां थी, प्रेम करने वाली पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल था। जीवन में किसी भी सांसारिक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। किंतु जब मैंने पहली बार महल की सीमाओं से बाहर निकलकर संसार की वास्तविकता को देखा, जब मैंने एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति को, एक पीड़ा से करहाते रोगी को, एक मृत शरीर को और अंत में एक शांत वैरागी सन्यासी को देखा, तो मेरा हृदय संसार की नश्वरता और दुखों की अनिवार्यता को देखकर कांप उठा। मुझे ये बोध हुआ कि ये सारे राजसी सुख, ये सारे वैभव, ये सब क्षण भंगुर है, अस्थायी है। मेरे मन में सत्य को जानने की, दुखों के इस चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग खोजने की एक ऐसी तीव्र अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसने मुझे रातों को सोने नहीं दिया। और उस परम सत्य की खोज में मैंने एक रात चुपके से अपने राजमहल का, अपने प्रियजनों का, अपने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। मैंने सन्यास का कठिन मार्ग चुना। मैं ज्ञान की तलाश में वर्षों तक जंगलों में, पहाड़ों में भटका, अनेक गुरुओं की शरण में गया, विभिन्न प्रकार की कठोर साधनाएं की। एक समय ऐसा भी आया, वत्स, जब मैंने अपने शरीर को चरम सीमा तक कष्ट देने का मार्ग अपनाया। मैंने भोजन और जल का लगभग त्याग कर दिया, कंटीली झाड़ियों पर सोया, शीत वर्षा धूप की परवाह नहीं की। मेरा शरीर सूखकर एक कंकाल मात्र रह गया था। मेरी त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी। मुझ में चलने फिरने तक की शक्ति नहीं बची थी। मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। वो मेरे जीवन का एक अत्यंत भयावह, एक अत्यंत कठिन दौर था। ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपने लक्ष्य दुखों के कारण और उनके निवारण को खोजने में पूरी तरह असफल हो गया हूं। लेकिन वत्स, मैंने उस चरम निराशा के क्षण में भी हार नहीं मानी। मेरे भीतर ये दृढ़ विश्वास था कि ये अंधकार स्थायी नहीं है, ये बुरा समय भी बदलेगा और ज्ञान का प्रकाश अवश्य उदित होगा। मैंने उस आत्मपीड़न के व्यर्थ मार्ग को छोड़ा, मध्यम मार्ग का अवलंबन किया और पूर्ण एकाग्रता के साथ ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लीन हो गया। और अंततः गया में उस बोधि वृक्ष के नीचे मुझे उस परम ज्ञान, उस निर्वाण का साक्षात्कार हुआ, जिसकी मुझे युगों से तलाश थी। बुद्ध ने उस युवक की ओर देखकर अपनी बात समाप्त की। तो वत्स, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कठिनाइयां और जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इनसे कोई नहीं बच सकता। बुद्धत्व भी मुझे थाली में परोस कर नहीं मिला। उसके लिए मुझे भी घोर संघर्ष और आत्ममंथन से गुजरना पड़ा। असली सफलता कठिनाइयों से पलायन करने में नहीं, बल्कि उनके बीच रहकर, उनसे सीखकर अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करके उन्हें पार करने में है। बुद्ध के अपने जीवन का ये मार्मिक वृत्तांत सुनकर उस युवक के मन में एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा का संचार हुआ। उसे लगा कि जब स्वयं बुद्ध इतने भयानक कष्टों से गुजरकर महानता को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं अपने जीवन की साधारण मुश्किलों का सामना कर सकता। बुद्ध ने उस युवक को यह समझाने के लिए कि वो अकेला नहीं है जो मुश्किलों का सामना कर रहा है, इतिहास और जीवन के सार्वभौमिक सत्य का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, वत्स, इस संसार के रंगमंच पर दृष्टि डालो। क्या तुम कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा प्राणी खोज सकते हो जिसके जीवन में कभी कोई कठिनाई, कोई परीक्षा की घड़ी ना आई हो? ये असंभव है। त्रेता युग में देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को देखो। राजमहल में जन्म लेकर भी उन्हें 14 वर्षों का कठिन वनवास झेलना पड़ा। प्रिय पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा, राक्षसों से युद्ध करना पड़ा। क्या उनके जीवन में मुश्किलें कम थी? द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण को देखो। जन्म से ही संकट, कंस का भय,
महाभारत का विनाशकारी युद्ध, प्रियजनों की मृत्यु, क्या उनका मार्ग फूलों से सजा था? और वत्स केवल देवी देवताओं या महापुरुषों की ही बात क्यों करे? हर साधारण मनुष्य के जीवन को देखो। किसान को देखो जो धूप बारिश कीट पतंगों से संघर्ष करके अन्न उगाता है। व्यापारी को देखो जो लाभानी प्रतिस्पर्धा के बीच अपना स्थान बनाता है। विद्यार्थी को देखो जो परीक्षाओं की चुनौती का सामना करता है। माता पिता को देखो जो संतान के पालन पोषण में अनेक कष्ट उठाते हैं। जीवन स्वयं में एक परीक्षा है वत्स, और हर किसी को अपनी अपनी परीक्षा देनी पड़ती है। कोई इससे बच नहीं सकता। मुश्किलें और चुनौतियां इस परीक्षा के प्रश्नपत्र हैं। बुद्ध ने उस युवक की आंखों में झांकते हुए कहा, फर्क बस इतना है वत्स कि कुछ लोग इन प्रश्नों को देखकर घबरा जाते हैं, प्रश्न पत्र अधूरा छोड़ देते हैं और जीवन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। वे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इन कठिन प्रश्नों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। वे अपने विवेक, अपने साहस और अपने ज्ञान का उपयोग करके उनका उत्तर खोजते हैं। वे गिरते हैं पर फिर उठ खड़े होते हैं। वे हारते नहीं बल्कि हर कठिनाई से कुछ नया सीखते हैं और अंततः वे न केवल जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं बल्कि अपने संघर्षों से एक ऐसा इतिहास रच देते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। दोस्तों, बुद्ध का ये प्रश्न आज हमारे सामने भी खड़ा है। जब जीवन हमारे सामने कठिन प्रश्न रखता है तो हम क्या करते हैं? आप अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछिए, जब मुश्किलें आती हैं तो क्या मैं टूटकर बिखरने वालों में से हूं या उन मुश्किलों को सीधी बनाकर इतिहास रचने वालों में से हूं? अगर आपके भीतर वो योद्धा जागृत है जो इतिहास रचना चाहता है, जो हर चुनौती को अवसर में बदलना जानता है, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कमेंट में लिखिए, मुश्किलें मुझे नहीं तोड़ेंगी बल्कि मुझे गढ़ेंगी। मैं इतिहास बनाऊंगा। आपका ये संकल्प आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाएगा। उस युवक के मन में अब भी शायद ये शंका हो सकती थी कि उसकी मुश्किलें तो इतनी बड़ी है, इतनी कठोर है कि उनसे पार पाना असंभव है। इस संभावित शंका का निवारण करने के लिए बुद्ध ने उसे प्रकृति का एक और अद्भुत प्रेरणादायक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, वत्स, कल्पना करो एक छोटे से नन्हे से बीज की। वो हवा के झोंके के साथ उड़ता हुआ आता है और एक विशाल, कठोर, अभेद्य प्रतीत होने वाली चट्टान पर जा गिरता है। उसके चारों ओर न उपजाऊ मिट्टी है, न पर्याप्त नमी। ऊपर से सूरज की प्रखर किरणें उसे झुलसाने को तैयार है। हर कोई जो उसे देखता है यही कहता है, बेचारा बीज, इसकी किस्मत कितनी खराब है। ये तो यही इस चट्टान पर सूख कर नष्ट हो जाएगा। ये कभी पौधा नहीं बन पाएगा, कभी फूल नहीं खिला पाएगा, कभी फल नहीं दे पाएगा। इसका जीवन तो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। वो नन्हा बीज भी कुछ समय के लिए निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसके लिए सचमुच कोई आशा नहीं बची। वो अपने आसपास दूसरे बीजों को मुलायम मिट्टी में आसानी से अंकुरित होते और फलते फूलते देखता है और अपनी कठोर नियति पर दुखी होता है। लेकिन फिर उसके भीतर जीने की एक प्रबल इच्छा शक्ति, एक अदम्य जिजीविषा जागृत होती है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता। वो सोचता है, भले ही मेरे चारों ओर पत्थर है, पर मेरे भीतर तो जीवन है। मैं अंतिम सांस तक प्रयास करूंगा। वो अपने नन्हे से शरीर की सारी ऊर्जा एकत्रित करता है। वो वर्षा की बूंदों का इंतजार करता है। जब बारिश होती है तो वो उस अल्प जल को सोखने की कोशिश करता है। वो सूर्य की ऊष्मा को अपनी शक्ति बनाता है। वो धीरे धीरे, अत्यंत धैर्य के साथ अपनी कोमल जड़ों को उस कठोर पत्थर की सूक्ष्म दरारों में प्रवेश कराने का प्रयास करता है। ये संघर्ष महीनों, शायद वर्षों तक चलता है। कई बार उसे लगता है कि वो असफल हो जाएगा। कई बार वो थककर चूर हो जाता है, पर वो अपने संकल्प से डिगता नहीं। और फिर एक दिन वत्स
एक चमत्कार होता है। प्रकृति भी उसके अदम्य साहस के सामने नतमस्तक हो जाती है। वो नन्हा सा बीज अपनी निरंतर लगन और अटूट विश्वास के बल पर उस कठोर, अभेद्य प्रतीत होने वाली चट्टान में भी एक दरार बना देता है और उसमें से एक कोमल हरी पत्ती बाहर निकलती है। जीवन की विजय का प्रतीक बनकर बुद्ध ने उस युवक की ओर देखकर कहा, उनकी आवाज में गहरा विश्वास था, वत्स, तुम्हारे जीवन में जो ये मुश्किलें हैं, ये जो कठिनाइयां हैं, ये उसी विशाल कठोर चट्टान की तरह है। वे तुम्हें डरा रही हैं, तुम्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि तुम उनसे कभी पार नहीं पा सकते। लेकिन अगर तुम उस नन्हे बीज की तरह अपने भीतर धैर्य, लगन और अटूट विश्वास रखते हो, अगर तुम हार नहीं मानते, तो विश्वास रखो, तुम भी इन मुश्किलों की चट्टान में दरार बना दोगे और सफलता का अंकुर अवश्य फोड़ोगे। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी पत्थर जैसी चुनौती है जो आपको अभेद्य लग रही है? अगर हाँ, तो उस नन्हे बीज की कहानी को याद रखिए और अपने आप से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं दरार बनाऊंगी, मैं अंकुरित होऊंगी। बुद्ध ने उस युवक को यह भी समझाया कि मुश्किलें केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक भी होती हैं। उन्होंने कहा, वत्स, जैसे हम पाठशाला में जाकर गुरुओं से, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे ही जीवन की पाठशाला में मुश्किलें और चुनौतियां हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है। वे हमें वे पाठ पढ़ाती है जो कोई और नहीं पढ़ा सकता। जब तुम किसी आर्थिक संकट से गुजरते हो, तो तुम धन का सही मूल्य सीखते हो, बचत करना सीखते हो, कम संसाधनों में जीना सीखते हो। ये एक महत्वपूर्ण पाठ है। जब कोई अपना तुम्हें धोखा देता है, तो तुम इंसानों को परखना सीखते हो, रिश्तों की सच्चाई को समझते हो और अधिक सावधान रहना सीखते हो। ये भी एक आवश्यक ज्ञान है। जब तुम किसी बीमारी से जूझते हो, तो तुम स्वास्थ्य की कीमत समझते हो, अपने शरीर का ध्यान रखना सीखते हो और जीवन की नश्वरता का बोध करते हो। ये एक गहरा अनुभव है। जब तुम किसी बड़ी असफलता का सामना करते हो, तो तुम अपनी कमियों को पहचानते हो, उनसे सीखते हो और अगली बार बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित होते हो। ये विकास का मार्ग है। हर दर्द, हर आंसू, हर ठोकर अपने साथ एक छिपा हुआ सबक लेकर आती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो उस दर्द में उलझकर नहीं रह जाता, बल्कि उस सबक को ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारता है, अपने चरित्र को और अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए वत्स, तुम आज जिस भी दर्द से, जिस भी परेशानी से गुजर रहे हो, उसे केवल एक बोझ मत समझो, उसे एक अवसर के रूप में देखो, स्वयं को जानने का, स्वयं को बदलने का, स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का। ये मुश्किल वक्त तुम्हें भीतर से एक नया इंसान बना रहा है, एक ऐसा इंसान जो अधिक सहनशील है, अधिक समझदार है, अधिक करुणामय है और अधिक शक्तिशाली है। बुद्ध ने उससे पूछा, अब ये तुम पर निर्भर करता है वत्स, कि तुम इस रूपांतरण की प्रक्रिया को स्वीकार करते हो, इन सबकों को सीखते हो और एक नए मजबूत व्यक्तित्व के साथ उभरते हो, या फिर तुम घबराकर, डरकर, भाग्य को कोसते हुए पीछे हट जाते हो और जीवन के इन अनमोल पाठों से वंचित रह जाते हो। दोस्तों, बुद्ध का ये प्रश्न आज हमसे भी है। क्या हम अपनी मुश्किलों में छिपे हुए सबकों को देखने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस दर्द को एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं? अगर आप हर मुश्किल में भी कुछ सीखने और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं हर मुश्किल में भी सीखूंगा और मुस्कुराऊंगा। अंत में बुद्ध ने उस युवक को और उसके माध्यम से हम सभी को वो परम, अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सीख दी जो आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति का सार है। उनकी आवाज में एक अद्भुत दृढ़ता और करुणा थी जब उन्होंने कहा, अब दीपो भव वत्स, अब दीपो भव। ये सदैव स्मरण रखना वत्स कि इस संसार में कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी दूसरा व्यक्ति
तुम्हें स्थायी रूप से नहीं बचा सकता, तुम्हें स्थायी रूप से नहीं उबार सकता। दूसरे लोग तुम्हें सहानुभूति दे सकते हैं, थोड़ी देर के लिए सहारा दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं, पर अंततः तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। तुम्हें अपने भीतर के दीपक को स्वयं ही प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें अपने आप को भीतर से स्वयं ही मजबूत बनाना होगा। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, सुख दुख का चक्र चलता रहेगा। इन सब पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण नहीं है, पर जिस चीज पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण है वो है तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारा अपना दृष्टिकोण और तुम्हारे अपने कर्म। इसलिए दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दो, भाग्य को कोसना बंद कर दो, परिस्थितियों के आगे घुटने टेकना अस्वीकार कर दो। अपनी सारी ऊर्जा अपने भीतर केंद्रित करो, अपने आत्मबल को जगाओ, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कौशल को निखारो, अपने चरित्र को दृढ़ बनाओ। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे वत्स, तो बाहर की कोई भी आंधी, कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम उस अडिग चट्टान की तरह हो जाओगे जिससे सागर की लहरें टकराट कराकर लौट जाती हैं, पर चट्टान अपने स्थान पर अविचल खड़ी रहती है। असली सफलता किसी पद को पाने में, धन कमाने में या दूसरों से प्रशंसा पाने में नहीं है। वो सब अस्थायी है, क्षण भंगुर है। असली स्थायी सफलता है अपने मन पर विजय प्राप्त करने में, अपनी इंद्रियों को वश में करने में और हर परिस्थिति में, विशेषकर मुश्किल वक्त में, अपने आत्मबल को बनाए रखने में, अपने आप को भीतर से और अधिक मजबूत बनाने में। यही वो सफलता है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। बुद्ध के इन शब्दों ने उस युवक के हृदय में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित कर दी जो पहले कभी नहीं हुई थी। उसकी आंखों से निराशा के बादल छंट चुके थे और उनमें एक नई दृढ़ता और चमक दिखाई दे रही थी। वो समझ गया था कि मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। तो दोस्तों, अगर आप भी बुद्ध की इस परम सीख को अपने जीवन में उतारकर, अपने भीतर की शक्तियों को जगाकर, हर मुश्किल वक्त में खुद को और अधिक मजबूत बनाकर असली और स्थायी सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपना अनमोल लाइक दीजिए। इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज इस संदेश की, इस प्रेरणा की सबसे अधिक आवश्यकता है। शायद आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल में नई जान फूंक दे, किसी निराश व्यक्ति को नया रास्ता दिखा दे। मुश्किलें आती हैं, जीवन के हर मोड़ पर आती हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आती है। बाहर के अंधकार से मत डरो, अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो, क्योंकि असली सफलता वही है जो मुश्किल वक्त में, हर चुनौती के बीच खुद को भीतर से और अधिक मजबूत बनाकर हासिल होती है। धन्यवाद साथियों, इस आत्ममंथन की यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और आपके भीतर वो शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, आपको बनाने आती है। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, आप उन लोगों में से हैं जो बुद्ध की बातों को सिर्फ सुनते नहीं, उन्हें महसूस भी करते हैं। हर वीडियो में जो मेहनत होती है वो आपके लिए है, और जब आप लाइक, कमेंट या शेयर करते हैं, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अगर आपको लगता है कि बुद्ध की ये बातें दिल को छूती है, तो एक छोटा सा तरीका है इस सफर में मेरा साथ देने का। नीचे जो सुपर थैंक्स लिखा बटन है, उस पर क्लिक करके आप अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। ये न कोई मजबूरी है, न कोई जरूरत। बस अगर दिल कहे कि हाँ, ये वीडियो कुछ अच्छा दे गई, तो उस बटन पर एक प्यार भरा स्पर्श कर देना। बुद्ध ने कहा था, दया का एक छोटा सा कार्य हजारों दीपों को रोशन कर सकता है। आपका सुपर थैंक्स उसी रोशनी की लौ हो सकता है। चलते हैं अब आगे, आत्मा की उस गहराई की ओर। मत हारो ऐ मुसाफिर, रास्ते अभी बाकी है। तूफानों से लड़कर आगे बढ़ने की बातें अभी बाकी है।
घबराने से क्या होगा, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये काली रात तो गुजरेगी, सुबह अभी बाकी है। घबराओ मत दोस्त, बुरा समय भी बदलता है। ये बात उस समय की है जब तथागत गौतम बुद्ध अपनी ज्ञान की ज्योति से संसार को आलोकित कर रहे थे। वे गांव गांव, नगर नगर पैदल यात्रा करते, लोगों के दुखों को सुनते और उन्हें धर्म का, जीवन के सत्य का सरल मार्ग दिखाते। उनका सान्निध्य ही मरहम का काम करता था। एक दोपहर जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के बाहर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और धर्म चर्चा चल रही थी, तभी वहां एक व्यक्ति आया। उसकी चाल में निराशा थी, कंधे झुके हुए थे और चेहरा गहरी उदासी और चिंता की लकीरों से भरा हुआ था। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, जैसे उसने कई रातें बिना सोए बिताई हों। वो धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों के निकट आकर फफक फक कर रो पड़ा। उसके रुदन में इतनी पीड़ा थी कि वहां उपस्थित सभी भिक्षुओं के हृदय भी द्रवित हो उठे। बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस व्यक्ति पर डाली। उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य या बेचैनी नहीं थी, बल्कि असीम धैर्य और समझ का भाव था। उन्होंने उसे रोने दिया ताकि उसके मन का कुछ बोझ हल्का हो सके। कुछ देर बाद जब उसका रुदन कुछ शांत हुआ तो उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, भगवान, हे तथागत, मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मैं लुट चुका हूं, मैं टूट चुका हूं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। उसने अपनी कहानी बताई। वह एक छोटा व्यापारी था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक नया व्यापार शुरू किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें उसे भारी घाटा हुआ। उसका सारा धन डूब गया। जिन मित्रों और रिश्तेदारों पर उसे भरोसा था, उन्होंने भी इस कठिन समय में उससे मुंह मोड़ लिया था। घर में पत्नी और बच्चों के साथ रोज कलह होती थी, क्योंकि घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेनदार दरवाजे पर खड़े रहते थे। समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई थी। भगवान, वो सिसकते हुए बोला, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लगता है जैसे मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कभी कभी तो मन करता है कि अपने प्राण ही त्याग दूं, इस बोझिल जीवन से मुक्ति पालूं। उसकी आवाज में घोर निराशा और हताशा थी। बुद्ध ने उसकी पूरी बात अत्यंत शांति और ध्यान से सुनी। जब वो व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध के होठों पर एक हल्की, बहुत ही कोमल मुस्कान उभरी। वो मुस्कान उपहास की नहीं, बल्कि गहरी सहानुभूति और ज्ञान की थी। उन्होंने उस युवक की ओर देखा, उसकी आंखों में झांका और बड़े ही शांत, धीर गंभीर किंतु आश्वासन भरे स्वर में कहा, वत्स, उठो, अपने आंसुओं को पोंछो। मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूं। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर लगने लगता है, लेकिन एक सत्य है जिसे तुम्हें जानना होगा। तुम घबराओ मत, बुरा समय भी बदलता है। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, थोड़ा धैर्य रखना होगा और डटे रहना होगा। दोस्तों, यहां इस कहानी के इस पहले पड़ाव पर मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आपके ऊपर दुखों का, समस्याओं का, निराशाओं का एक ऐसा पहाड़ टूट पड़ा हो, जिसके नीचे आप खुद को दबा हुआ, कुचला हुआ पा रहे हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूरी ईमानदारी से सिर्फ हाँ या मैंने महसूस किया है लिख दीजिए। ये कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक स्वीकृति है और ये जानने का एक माध्यम है कि इस यात्रा में, इस अनुभव में आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी न कभी ऐसे दौर से गुजरते हैं। उस युवक ने बुद्ध के शब्दों को सुना। उसे पूरी तरह से समझ तो नहीं आया कि इतने बड़े संकट में कोई कैसे न घबराए, लेकिन बुद्ध की वाणी में, उनकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था
जिसने उसे एक क्षण के लिए ठहर कर सोचने पर मजबूर कर दिया। बुद्ध ने देखा कि युवक के मन में अभी भी संदेह और अविश्वास है। वो शब्दों से परे अनुभव से समझना चाहता था। तब बुद्ध ने उसे प्रकृति का एक सरल किंतु गहरा उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने अपने हाथ से पास ही खिले एक फूल और फिर सूखी हुई टहनियों की ओर संकेत करते हुए कहा, वत्स, जरा इस प्रकृति को देखो, क्या ये हमेशा एक जैसी रहती है? उन्होंने आगे कहा, देखो, जैसे प्रचंड गर्मी सब कुछ झुलसा देती है, धरती प्यासी हो जाती है, जीव जंतु व्याकुल हो उठते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये ताप कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन फिर समय बदलता है, काले काले बादल घिर आते हैं, शीतल वर्षा होती है और धरती फिर से हरी भरी हो जाती है। वही धरती जो कल तप रही थी, आज तृप्त और आनंदित है। वर्षा ऋतु के बाद देखो कैसे शरद की सुनहरी धूप आती है और फिर धीरे धीरे सर्दी का आगमन होता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है, पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ ठूंठ जैसे लगने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे जीवन थम गया हो। लेकिन क्या सर्दी हमेशा रहती है? नहीं, उसके बाद फिर वसंत आता है, नई कोंपलें फूटती हैं, नए फूल खिलते हैं, नई उमंग छा जाती है। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार वत्स, जैसे ये ऋतुओं का चक्र निरंतर चलता रहता है, गर्मी के बाद वर्षा, वर्षा के बाद सर्दी और सर्दी के बाद फिर वसंत, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख और दुख का, अच्छे और बुरे समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। कोई भी स्थिति, चाहे वो कितनी भी सुखद हो या कितनी भी दुखद, स्थायी नहीं होती। सब कुछ परिवर्तनशील है, अनिच्छा, अनित्य। ये संसार का नियम है। तुम्हारा ये जो बुरा समय है, ये जो पीड़ा है, ये भी स्थायी नहीं है, ये भी बदलेगा। ये आया है, कुछ समय ठहरेगा और फिर ये भी चला जाएगा। जैसे रात के बाद सुबह आती है। लेकिन बुद्ध ने अपनी बात पर बल देते हुए कहा, हम सबसे बड़ी गलती तब करते हैं जब उस कठिन समय में, उस अंधकारपूर्ण घड़ी में हम घबरा जाते हैं, हम अपना विवेक खो बैठते हैं, हम अधीर हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं और ये सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। और यहीं से हमारी नकारात्मक सोच और हमारी घबराहट उस बुरे समय को और भी ज्यादा बुरा और लंबा बना देती है। हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। दोस्तों, क्या आप बुद्ध की इस गहरी बात से सहमत हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा? क्या आपने अपने जीवन में इस बदलाव को अनुभव किया है? अगर हाँ, और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए जो शायद इस वक्त निराश हैं, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक इस संदेश को फैलाने में हमारी मदद करेगा। युवक बुद्ध की बातों को सुन रहा था। पहली बार उसे लग रहा था कि कोई उसकी स्थिति को समझ रहा है और उसे डांटने या दोष देने के बजाय एक गहरा सत्य बता रहा है। उसके मन में एक छोटी सी आशा की किरण जागी। बुद्ध ने देखा कि युवक के मन में कुछ हलचल हुई है, कुछ समझ विकसित हो रही है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए, उसे धैर्य और अटूट विश्वास का महत्व समझाने के लिए एक और हृदय स्पर्शी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, वत्स, कल्पना करो एक किसान की। वो बड़े चाव से अपने खेत में बीज बोने जाता है। वो मुट्ठी भर बीज हवा में उछालता है। कुछ बीज उपजाऊ मिट्टी में गिरते हैं और समय आने पर अंकुरित होकर लहलहाती फसल बन जाते हैं। लेकिन सोचो, उसी किसान का एक बीज दुर्भाग्य से एक बड़ी सी कठोर चट्टान पर जा गिरता है। अब वो नन्हा सा बीज उस पत्थर पर पड़ा है, चारों ओर कठोरता ही कठोरता, न नमी न मिट्टी का सहारा। ऐसे में वो बीज क्या सोचेगा? वो सोचेगा, हाय मेरा दुर्भाग्य, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो इस पत्थर पर पड़ा हूं, मैं कभी अंकुरित नहीं हो पाऊंगा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरा अंत यही है। वो निराश हो सकता है, वो हिम्मत हार सकता है। लेकिन बुद्ध ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा,
अगर उस बीज के भीतर जीवन की एक छोटी सी भी आकांक्षा शेष है, अगर उसमें थोड़ा सा भी धैर्य है, तो वो प्रतीक्षा करेगा, वो हार नहीं मानेगा। फिर देखो प्रकृति का खेल। समय बीतता है, कभी तेज धूप उस पत्थर को तपाती है, कभी रात की ओस उस पर गिरती है। फिर बरसात का मौसम आता है, पानी की बूंदें उस पत्थर पर पड़ती है, हवा चलती है, मिट्टी के कुछ कण उस पत्थर की दरारों में जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वो कठोर पत्थर भी थोड़ा नरम होने लगता है, उसमें सूक्ष्म दरारें पड़ने लगती है। और एक दिन वही नन्हा सा बीज जो निराशा के अंधकार में डूबा हुआ था, अपने भीतर की सारी शक्ति को समेटकर उस पत्थर की दरार में से एक कोमल अंकुर के रूप में फूट पड़ता है। वो पत्थर की छाती को चीरकर बाहर निकलता है। कल्पना करो उस बीज के जीवट की, उसके धैर्य की, उसके अटूट विश्वास की। बुद्ध ने उस कहानी को युवक के जीवन से जोड़ते हुए कहा, वत्स आनंद, मान लेते हैं युवक का नाम आनंद है। तुम्हारे जीवन का ये जो बुरा समय है, ये जो कठिनाइयां हैं, ये परेशानियां हैं, ये सब उसी कठोर पत्थर की तरह है और तुम हो वो नन्हा सा बीज। हो सकता है इस समय तुम्हें लग रहा हो कि तुम इस पत्थर के नीचे दब चुके हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर तुम उस बीज की तरह अपने भीतर धैर्य रखोगे, अपने आत्मविश्वास को मरने नहीं दोगे और सही समय की प्रतीक्षा करते हुए अपना प्रयास जारी रखोगे, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, एक दिन तुम भी इस कठिनाई रूपी पत्थर को चीरकर सफलता के अंकुर के रूप में अवश्य बाहर निकलोगे। तुम्हारे जीवन में भी नई कोंपलें फूटेंगी। बस टूटना मत, हिम्मत मत हारना। वो बीज अगर पत्थर की कठोरता देखकर पहले ही हार मान लेता तो कभी अंकुरित नहीं हो पाता। दोस्तों, बुद्ध की ये कहानी कितनी प्रेरणादायक है, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप जीवन में ऐसे ही किसी पत्थर जैसी कठोर परिस्थिति का, किसी दुर्गम चुनौती का सामना कर रहे हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? अगर हाँ, तो आज, अभी, इसी क्षण उस नन्हे बीज की तरह एक संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में जाकर लिखिए, मैं उस बीज की तरह डटा रहूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। आपका ये संकल्प आपके अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश देगा। आनंद के मन में अब भी एक प्रश्न था। उसे लग रहा था कि बुद्ध तो स्वयं भगवान है, उन्हें क्या दुख, क्या पीड़ा, वे तो आसानी से उपदेश दे सकते हैं। शायद बुद्ध ने उसके मन की इस शंका को पथ लिया। कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग हमें उपदेश देते हैं, उन्होंने स्वयं कभी कष्ट नहीं झेले होंगे, लेकिन बुद्ध का जीवन इस धारणा को गलत साबित करता है। बुद्ध ने आनंद को यह समझाने के लिए कि धैर्य और दृढ़ता का मार्ग केवल कहने की बात नहीं, बल्कि अनुभव का सत्य है, अपने ही जीवन का एक अंश उसके सामने रखा। हालांकि बुद्ध अपनी प्रशंसा या अपने कष्टों का बखान कभी नहीं करते थे, पर यहां बात किसी को प्रेरित करने की थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम सोचते होगे कि मैंने तो कभी दुख का अनुभव ही नहीं किया, लेकिन सत्य इससे भिन्न है। जब मैं युवा था, एक राजकुमार था, सिद्धार्थ गौतम। मेरे पास संसार के सारे सुख, सारे ऐशो आराम थे, स्वर्ण महल, सुंदर उद्यान, स्वादिष्ट भोजन, प्रियजन। मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं था। लेकिन जब मैंने जीवन के यथार्थ को देखा, जब मैंने वायरस, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो मेरा हृदय संसार की इस क्षण भंगुरता से द्रवित हो उठा। मुझे इन सुखों में कोई सार नजर नहीं आया। तब मैंने सत्य की खोज में, दुख से मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए अपने राजमहल, अपने परिवार, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने नवजात पुत्र राहुल, सब कुछ त्याग दिया। मैं एक भिक्षुक बन गया। ये निर्णय आसान नहीं था, वत्स। ये अपने आप में एक बड़ा मानसिक कष्ट था। उसके बाद ज्ञान की खोज में मैंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। मैंने घने जंगलों में निवास किया, कंदमूल खाकर गुजारा किया।
कभी कई कई दिनों तक निराहार रहा। मैंने अपने शरीर को हर प्रकार का कष्ट दिया। प्रचंड गर्मी और कड़ाके की सर्दी सही। मेरा शरीर सूख कर कांटा हो गया था। हड्डियां दिखाई देने लगी थी, जैसे मैं एक जीता जागता कंकाल बन गया हूं। लोग मुझे देखकर डरते थे। उस समय ऐसा लगता था कि मैं मृत्यु के बहुत निकट पहुंच गया हूं। बुद्ध ने एक गहरी सांस ली, जैसे वे उन दिनों को याद कर रहे हों। लेकिन उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैंने हार नहीं मानी। मेरे मन में एक अटूट विश्वास था, एक संकल्प था कि मुझे सत्य को जानना ही है, दुख के कारण और उसके निवारण को खोजना ही है। मुझे विश्वास था ये कठिन समय, ये शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी बदलेगी। ज्ञान का प्रकाश अवश्य आएगा। और वही हुआ वत्स। जब मैंने अति के दोनों मार्गों को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाया, जब मैंने अपने मन को शांत और एकाग्र किया, तब बोधि वृक्ष के नीचे मुझे सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। मुझे ज्ञान मिला। मैं दुख के चक्र से मुक्त हुआ। इसलिए आनंद, मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो केवल किताबी बातें नहीं हैं। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। मैंने भी बुरे समय का, घोर निराशा का और शारीरिक कष्टों का सामना किया है, लेकिन मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। मैंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, सोचिए, स्वयं भगवान बुद्ध को भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितने कठिन दौर से गुजरना पड़ा। उन्होंने भी बुरे समय का सामना किया और उसे अपने दृढ़ संकल्प और धैर्य से बदला। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो इंसान बुरे समय में भी अपने लक्ष्य पर डटा रहता है, अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है, वही असली विजेता बनता है, वही इतिहास रचता है? अगर आपका जवाब हाँ, तो इस प्रेरणादायक संदेश को, बुद्ध के इस जीवंत उदाहरण को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति को नई हिम्मत दे दे। बुद्ध ने आनंद को देखा। उसके चेहरे पर अब निराशा की जगह जिज्ञासा और आशा का भाव था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र को उसके सामने रखा। उन्होंने कहा, वत्स, एक और बहुत अहम बात है जिसे तुम्हें समझना होगा, और वो ये है कि बुरा समय डर से नहीं, बल्कि धैर्य और सही समझ, प्रज्ञा से खत्म होता है। आज हम छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते हैं। कहीं मेरी नौकरी न चली जाए, कहीं मेरे बच्चे गलत रास्ते पर न चले जाएं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, कहीं मैं जीवन में असफल न हो जाऊं। ये डर एक काले नाग की तरह हमारे मन को डसता रहता है और हमारी सारी ऊर्जा को सोख लेता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, डरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। डर तो समस्या को और विकराल बना देता है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देता है। तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है और तुम गलत निर्णय लेने लगते हो। इसलिए जब बुरा समय आए, जब चुनौतियां तुम्हारे सामने खड़ी हो, तो सबसे पहले अपने मन को शांत करने का प्रयास करो। गहरी सांस लो और अपने भीतर धैर्य को जगाओ। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करते हुए विवेक के साथ छोटे छोटे कदम उठाते रहना है। तुमने देखा होगा वत्स, जब भयंकर आंधी तूफान आता है तो बड़े बड़े मजबूत पेड़ जो अकड़ कर खड़े रहते हैं, वे जड़ से उखड़ जाते हैं या टूट जाते हैं। लेकिन जो पेड़ लचीले होते हैं, जो घास के तिनके हवा के रुख के साथ झुक जाते हैं, वे उस तूफान के गुजर जाने के बाद फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। वैसे ही जीवन के इस तूफान में भी घबराने की बजाय, अकड़ने की बजाय तुम्हें लचीलापन अपनाना होगा। तुम्हें धैर्य रखना होगा और ये अटूट विश्वास रखना होगा कि ये आंधी, ये तूफान चाहे कितना भी विनाशकारी क्यों न लगे, ये हमेशा के लिए नहीं टिकेगा। ये भी गुजर जाएगा। धैर्य के साथ साथ अपने कर्म पर ध्यान दो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। फल की चिंता में व्यर्थ मत हो।
जब तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हो और परिणाम को ईश्वर पर या प्रकृति पर छोड़ देते हो, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। बुद्ध की ये सीख कितनी व्यावहारिक है। डर हमें पंगु बनाता है, जबकि धैर्य और सही कर्म हमें शक्ति देते हैं। दोस्तों, बुद्ध की ये बात डर नहीं, धैर्य रखो आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि बुरे समय में घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए? नीचे कमेंट में धैर्य ही शक्ति है लिखकर हमें बताइए। और यदि आपके पास कोई ऐसा अनुभव हो जब धैर्य ने आपको किसी बड़ी मुसीबत से निकाला हो, तो उसे भी संक्षिप्त में साझा कर सकते हैं। दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, इतनी सारी बातें, इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद इस वक्त मैं आपसे, हाँ आप ही से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आप इस समय अपने जीवन के किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया? क्या कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा संघर्ष है, कोई ऐसी मुश्किल है जो आपको रात को सोने नहीं दे रही? क्या कोई ऐसा दर्द है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे? क्या कोई ऐसी निराशा है जिसने आपके हौसलों को पस्त कर दिया है? अगर हाँ, अगर आपका जवाब हाँ में है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो किसी न किसी चुनौती से जूझ रहे हैं। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल की गहराई में उतार ले, वो है बुद्ध का वही अमर संदेश। ये बुरा समय भी बदलेगा। ये रात कितनी भी लंबी, कितनी भी काली क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। ये सुरंग कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, इसके दूसरे छोर पर प्रकाश अवश्य है। बस आपको एक वादा खुद से करना होगा, एक दृढ़ संकल्प अपने मन में लेना होगा। वो वादा है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं टूट सकता हूं पर झुकूंगा नहीं, या बेहतर कहें मैं लचीला बनूंगा पर हिम्मत नहीं हारूंगा। अगर आप ये वादा आज खुद से करते हैं, अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि चाहे जो हो जाए आप परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मानूंगी। ये वक्त भी बदलेगा। आपका ये लिखा हुआ शब्द, ये सार्वजनिक घोषणा आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। और अगर ये वीडियो, बुद्ध की ये बातें, आनंद की ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपके जीवन में, आपके मन में थोड़ी सी भी रोशनी, थोड़ी सी भी उम्मीद जगी हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आपका हर लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जानते हैं कि वे शायद इस समय किसी मुश्किल में हैं, जो शायद टूटने की कगार पर है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा का दीपक जला सकता है। और अंत में दोस्तों, बुद्ध के अनुसार जीवन का एक और गहरा सत्य जो हमें बुरे समय में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बुद्ध कहते थे, जीवन एक नदी की तरह है, ये निरंतर बहती रहती है, ये कभी रुकती नहीं। कभी इस नदी का पानी निर्मल और शांत होता है, तो कभी ये बाढ़ के कारण मटमैला और उफनता हुआ। कभी इसका बहाव बहुत तेज होता है, तो कभी ये चट्टानों से टकराकर धीमा पड़ जाता है। कभी ये धूप में चमकता है, तो कभी बादलों के साए में छिप जाता है। लेकिन एक बात निश्चित है, नदी हमेशा बहती रहती है, वो रुकती नहीं। वो हर बाधा को पार करती हुई, हर परिस्थिति को स्वीकार करती हुई अपने सागर की ओर निरंतर बढ़ती रहती है। वैसे ही हमारा जीवन भी है, ये निरंतर चलता रहेगा। इसमें सुख भी आएंगे और दुख भी, सफलताएं भी मिलेंगी और असफलताएं भी, अच्छे दिन भी होंगे और बुरे दिन भी। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। जो चीज स्थायी रह सकती है वो है आपकी सकारात्मक सोच, आपका अटूट धैर्य, आपकी कभी न हारने वाली हिम्मत और आपका स्वयं पर विश्वास। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो का समापन हम बुद्ध की उसी अमर
जीवनदायिनी सीख के साथ करते हैं, जिसे हमने आज इतनी गहराई से समझने का प्रयास किया। घबराओ मत मेरे दोस्त, बुरा समय भी बदलता है, बस तुम डटे रहो, तुम विश्वास रखो और तुम अपने शुभ कर्म करते हुए धैर्य के साथ निरंतर चलते रहो। विजय तुम्हारी ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि गौतम बुद्ध की ऐसी ही प्रेरणादायक शिक्षाएं, जीवन को दिशा देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो एक बार फिर याद दिला दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि कोई और भी जो आज निराशा के अंधकार में खोया हुआ है वो टूटने से बच जाए, उसे एक नई राह मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। आपका आने वाला हर पल शुभ हो, मंगलमय हो और आनंद से भरा हो। और हमेशा याद रखिए, ये बुरा समय भी हमेशा के लिए नहीं है, ये भी बदलेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि गौतम बुद्ध की ये बातें आपके दिल को छू रही है, अगर आपको लगता है कि इस चैनल ने आपको कुछ सच्चा, कुछ सुकून देने वाला दिया है, तो आप मेरा और इस चैनल का खास हिस्सा बन सकते हैं। नीचे आपको एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन या मेंबरशिप ज्वाइन करें का बटन। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ एक मेंबर नहीं बनते, आप इस बुद्ध की सीख फैलाने वाले परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। आपकी मेंबरशिप से मुझे और भी अच्छी और भी गहरी वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। ये कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ अगर दिल से लगे कि मैं आपका साथ देना चाहता हूं, तो उस बटन को एक बार प्यार से छू देना। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक दीपक हजारों दीपक जलाता है, वैसे ही एक साथ लाखों तक रोशनी पहुंचा सकता है। शुक्रिया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस ज्ञान की यात्रा में आपके साथ। पहले भाग में हमने सुना कि कैसे बुद्ध ने उस निराश युवक को और हम सभी को ये आश्वासन दिया कि बुरा समय भी बदलता है। हमने जाना कि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है और कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। लेकिन दोस्तों, कहानी यही समाप्त नहीं होती। बुद्ध का ज्ञान सागर अथाह है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि बुरा समय बदलता है, बल्कि उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि उस बदलते हुए अक्सर कठिन समय में हम खुद को कैसे संभालें, कैसे अपने भीतर की उस असीम शक्ति को जगाएं जो हर चुनौती का सामना कर सके, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे हम उस मुश्किल को, उस तथाकथित बुरे समय को भी अपने जीवन के लिए एक अवसर में, एक सीढ़ी में बदल सकें। तो अगर आप सच में दिल से अपनी जिंदगी में एक गहरा सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कठिनाइयां आपके इरादों को तोड़ने के बजाय उन्हें और मजबूत करें, तो अगले कुछ मिनट इस कहानी के इस दूसरे पहलू को पूरे ध्यान और खुले मन से सुनिए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे इस प्रयास को अपना स्नेह नहीं दिया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया अभी कर दीजिए, ताकि बुद्ध की ये अमर सीख, ये जीवनदायिनी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उन तक पहुंच सके जिन्हें शायद आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जीवन में परीक्षा क्यों आती है? बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार इस बात पर जोर दिया कि जीवन स्वाभाविक रूप से दुखों और चुनौतियों से भरा है। ये कोई अभिशाप नहीं, बल्कि जीवन की संरचना का हिस्सा है। उन्होंने कहा था, जीवन में दुख, संघर्ष, कठिनाइयां, ये सब अनिवार्य है। ये एक प्रकार की परीक्षा है और ये हर किसी के हिस्से में आती है, चाहे वो राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कोई भी इनसे बच नहीं सकता। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्यों हमारे जीवन में ये परीक्षाएं आती है? क्या इनका कोई उद्देश्य है? बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार इन कठिनाइयों का एक गहरा उद्देश्य है। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है, ताकि उसकी सारी खोट जल जाए और वो कुंदन बनकर निखरे। जैसे एक अंगड़ पत्थर को हीरे का रूप देने के लिए उसे बार बार काटा और तराशा जाता है, ताकि उसकी असली चमक
उसकी अद्वितीय सुंदरता बाहर आ सके। ठीक वैसे ही मनुष्य को भी जीवन की इन कठिनाइयों, इन परीक्षाओं की भट्टी से गुजारा जाता है, ताकि उसके भीतर छिपी हुई असली शक्ति, उसका धैर्य, उसका साहस, उसकी करुणा और उसका आत्मज्ञान प्रकट हो सके। तो दोस्तों, अगर आप आज किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाग्य आपके साथ अन्याय कर रहा है, कि ईश्वर ने आपको ही क्यों चुना इन सब दुखों के लिए, तो एक क्षण रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और बुद्ध के इन शब्दों पर विचार कीजिए। शायद ये आपके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। शायद ये ब्रह्मांड आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको और मजबूत और समझदार और करुणामय बनाना चाहता है, और आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक प्रज्ञावान बनकर उभर सकते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी किसी कठिन परिस्थिति का सामना किया है जिसे आपने बाद में महसूस किया कि वो वास्तव में आपके विकास के लिए एक परीक्षा थी? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में पूरी सच्चाई और हिम्मत के साथ लिखिए, हाँ, मैं भी एक परीक्षा से गुजर रहा हूं और मैं इसे पार करूंगा। आपका ये कथन आपके संकल्प को दृढ़ करेगा। बुद्ध की शिक्षाएं केवल सैद्धांतिक नहीं थी, वे जीवन के यथार्थ से जुड़ी होती थी। वे अक्सर छोटी छोटी कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से गहरे सत्य को उजागर करते थे। ऐसी ही एक और प्रेरक कहानी है एक किसान की, जो जीवन की कठिनाइयों से तंग आकर बुद्ध के पास समाधान खोजने आया था। एक बार बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक किसान रहता था जो बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जीवन निरंतर समस्याओं से घिरा रहता था। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी कीट पतंगे उसकी फसल को नष्ट कर देते। परिवार में भी अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते रहते थे और उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। वो जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने बुद्ध की ख्याति सुनी थी। एक दिन वो हिम्मत करके बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, हे करुणा के सागर, मेरे जीवन में शांति का लेश मात्र भी नहीं है। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। मेरी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती है। मेरे परिवार में कलह का वातावरण रहता है। मेरा शरीर भी रोगों से ग्रस्त है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरे जीवन से सारे दुख, सारी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं और मुझे स्थायी शांति मिल सके। बुद्ध ने किसान की बातों को अत्यंत धैर्य से सुना। फिर वे मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में किसान के प्रति गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने किसान से पूछा, हे कृषक, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख न आए? तुम चाहते हो कि तुम्हारी फसल कभी खराब न हो? तुम्हारे परिवार में कभी कोई मतभेद न हो? तुम्हारा शरीर कभी बीमार न पड़े? तुम चाहते हो कि तुम्हारा हर दिन बिना किसी बाधा के, बिना किसी चुनौती के एकदम सहज और आसान हो? किसान ने बड़ी आशा से लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ भगवान, हाँ, मैं ठीक यही चाहता हूं। क्या ऐसा संभव है? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा, तो सुनो वत्स, जीवन ऐसा नहीं है जैसा तुम चाहते हो। जीवन की प्रकृति ही ऐसी नहीं है कि उसमें केवल सुख ही सुख हो और दुख का नामो निशान न हो। ये एक भ्रम है, एक मृत तृष्णा है। यहां तक कि मैं भी, जिसे तुम बुद्ध कहते हो, जिसे तुम तथागत सत्य को प्राप्त मानते हो, मैं भी शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से, जिन्हें तुम दुख कहते हो, पूरी तरह से नहीं बच पाया। जब मैं बीमार होता हूं तो मेरे शरीर को भी कष्ट होता है। जब कोई प्रियजन बिछड़ता है तो मन में वेदना भी होती है। जब लोग मेरी बातों को गलत समझते हैं या मेरा विरोध करते हैं तो क्षणिक अशांति भी होती है। फर्क बस इतना है, वत्स, बुद्ध ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं इन तथाकथित दुखों से, इन अप्रिय स्थितियों से घबराता नहीं हूं। मैं उनसे भागने की कोशिश नहीं करता।
मैं उन्हें जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा समझता हूं। मैं उन्हें स्वीकार करता हूं और साक्षी भाव से उन्हें देखता हूं। मैं उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता हूं। दोस्तों, यही है बुद्ध की वो अमर सीख जो हमें समझनी है। दुख को, बुरे समय को, कठिनाई को जीवन की एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करो, लेकिन उससे घबराओ नहीं, उसके आगे हार मत मानो। परेशानी के मूल कारण को समझने का प्रयास करो, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो, लेकिन भावनाओं में बहकर टूट मत जाओ। अगर आप भी बुद्ध की इस बात से सहमत हैं कि जीवन में समस्याओं से भागने से बेहतर है उनका बुद्धिमानी और धैर्य से सामना करना, तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जो शायद इस समय किसी चुनौती से घबरा रहे हों। उन्हें भी ये संबल मिले। बुद्ध ने केवल ये नहीं बताया कि दुख जीवन का हिस्सा है, बल्कि उन्होंने दुख के मूल कारण, समुदय और उसके निवारण, निरोध का भी गहन विश्लेषण किया, जिसे 4 आर्य सत्यों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया, हमारे अधिकांश दुख इसलिए नहीं होते कि बाहरी परिस्थितियां वास्तव में बहुत खराब है, बल्कि हमारे दुख का मुख्य कारण होता है हमारी अपनी अज्ञानता, हमारी अपनी तृष्णा, चीजों से चिपके रहने की इच्छा या उनसे विकर्षण, और सबसे बढ़कर परिवर्तन को स्वीकार न करने की हमारी जिद। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छानुसार चले। हम चाहते हैं कि हमेशा बस सुख ही सुख बना रहे और दुख कभी हमारे पास फटके भी नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा मधुर बने रहें और उनमें कभी कोई कड़वाहट ना आए। हम चाहते हैं कि हमें कभी कोई धोखा न दे, कोई नुकसान न पहुंचाए। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बस आराम ही आराम हो और कोई संघर्ष न करना पड़े। ये जो हमारी चाहत है, ये जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जब वे वास्तविकता से टकराती हैं, जब वे पूरी नहीं होती, तब हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई ये है, जैसा कि बुद्ध ने बार बार कहा, परिवर्तन ही संसार का एकमात्र शाश्वत नियम है। सब कुछ अनित्य है, सब्बे संखारा अनिच्चा। कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जो आज सुखद है वो कल दुखद भी लग सकता है। जो व्यक्ति इस परिवर्तन के नियम को गहराई से समझ लेता है, जो ये जान लेता है कि हर चीज नश्वर है, हर स्थिति अस्थायी है, वो व्यक्ति धीरे धीरे दुख के बंधन से ऊपर उठने लगता है। वो जीवन की लहरों पर सर्फिंग करना सीख जाता है, बजाय उनसे टकराकर डूबने के। तो साथियों, आज आप खुद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछिए, क्या मैं जीवन में आने वाले अनिवार्य परिवर्तनों से डरता हूं? क्या मैं अतीत से चिपका रहता हूं या भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूं? या फिर मैं बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर हर परिवर्तन को स्वीकार करना सीखूंगा और वर्तमान क्षण में जीकर खुद को और मजबूत बनाऊंगा? आपका जो भी ईमानदार जवाब हो उसे नीचे कमेंट में लिखिए। आप लिख सकते हैं, मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूं और वर्तमान में जीऊंगा। यह आपकी आत्म जागरूकता की ओर एक कदम होगा। ये बात शायद आपको थोड़ी अट्टी लगे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं में एक बहुत ही आशावादी और गहरा दृष्टिकोण छिपा है। उन्होंने कहा था, हर दुख में, हर कठिनाई में, हर तथाकथित बुरे समय में, हर टूटन और बिखराव में भी एक अनमोल उपहार, एक छिपा हुआ सबक, एक आगे बढ़ने का अवसर अवश्य छिपा होता है। बस हमें उसे देखने की सही दृष्टि, सही समझ विकसित करने की जरूरत होती है। ये कैसे संभव है? बुद्ध ने प्रकृति के उदाहरणों से इसे समझाया। जैसे एक नन्हे से बीज को जब उपजाऊ मिट्टी में दबाया जाता है, उसे ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है, उसे एक प्रकार के अंधकार और दबाव में रखा जाता है। लेकिन वही अंधकार, वही दबाव, वही नमी उस बीज के अंकुरित होने की, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए अनिवार्य परिस्थितियां हैं। अगर बीज को खुले में धूप में ही छोड़ दिया जाए तो वो शायद कभी अंकुरित ही न हो पाए। ठीक वैसे ही बुद्ध का संदेश है, जब हमारे जीवन में दुख का, कठिनाई का, निराशा का अंधकार आता है,
जब हमें लगता है कि हम चारों ओर से दबाव में हैं, जब हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तब अगर हम घबराने और चीखने चिल्लाने की बजाय एक क्षण रुककर उस अंधेरे में अपनी अंतर्दृष्टि की आंखें खोलें, तो हम शायद ये समझ सकते हैं, ये समय, ये परिस्थिति मुझे तोड़ने नहीं आई है, बल्कि ये मुझे कुछ नया बनाने आई है। ये मेरे पुराने कमजोर मैं को मिटाकर एक नए, अधिक शक्तिशाली, अधिक समझदार मैं को जन्म देने आई है। शायद वो व्यापार में हुआ घाटा आपको एक नया, बेहतर व्यापार सीखने का अवसर दे रहा हो। शायद वो टूटा हुआ रिश्ता आपको आत्मनिर्भरता और सच्चे प्रेम का मूल्य सिखा रहा हो। शायद वो बीमारी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति और अधिक जागरूक बना रही हो। दोस्तों, क्या आप भी आज अपने जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपको चारों ओर अंधकार ही अंधकार महसूस हो रहा है, जहां आपको लग रहा है कि आप मिट्टी में दबे हुए उस बीज की तरह हैं? तो निराश मत होइए। याद रखिए बुद्ध के शब्द, वो बीज भी तो मिट्टी के अंधकार और दबाव में ही रहता है, लेकिन उसका भविष्य एक लहलहाता हुआ पौधा, एक सुगंधित पुष्प, एक फलदार वृक्ष होता है। आपके भीतर भी वही क्षमता है। अगर ये बात, ये रूपक आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपके मन में एक छोटी सी भी आशा जगाई हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि ये सकारात्मक संदेश हर उस इंसान तक पहुंच सके जो आज अकेला और निराश महसूस कर रहा है। उसे भी ये विश्वास हो कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को और हम सभी को जो सबसे बड़ा आश्वासन दिया, वो था उम्मीद का, आशा का। उन्होंने बहुत ही सुंदर और काव्यात्मक शब्दों में कहा था, कोई भी रात इतनी लंबी नहीं हो सकती कि उसके बाद सुबह न हो। कोई भी अंधकार इतना घना नहीं हो सकता कि उसे सूरज की एक किरण भेद न सके। कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा, कोई भी बुरा समय इतना बड़ा, इतना स्थायी नहीं हो सकता कि जीवन उसके कारण हमेशा के लिए रुक जाए। आज, इस क्षण, आप जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिस भी शारीरिक या मानसिक दर्द से लड़ रहे हैं, जिस भी असफलता या हानि से निराश और हताश है, एक बात अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लीजिए, ये भी बदल जाएगा। दिस टू शैल पास। ये स्थायी नहीं है, लेकिन शर्त वही है जो बुद्ध ने बार बार दोहराई। आपको घबराना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको हार माननी नहीं है, आपको अपने प्रयास जारी रखने हैं। आपको अपने भीतर की अच्छाई पर, अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना है। अगर आप भी सच्चे दिल से ये मानते हैं कि हर घने अंधकार के बाद एक सुनहरी सुबह का उजाला जरूर आता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं उजाले का, नई सुबह का, धैर्य और कर्म के साथ इंतजार करूंगा। ये आपका अपने भविष्य के प्रति एक सकारात्मक एफर्मेशन होगा। दोस्तों, इस दो भाग की लंबी लेकिन उम्मीद है सार्थक यात्रा के अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। ये बात मैं जितनी बार कहूं कम है। हम सब इस जीवन यात्रा के सहयात्री हैं। हर इंसान के जीवन में कभी न कभी बुरा समय आता है। कोई भी इससे अछूता नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये तथागत बुद्ध के जीवन में भी आया, ये महावीर के जीवन में आया, ये प्रभु यीशु के जीवन में आया, ये पैगंबर मोहम्मद के जीवन में आया। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी संत और सुधारक हुए हैं, उन सभी को अपने अपने समय में कठिनतम चुनौतियों और विरोधों का सामना करना पड़ा। किसी को भी सफलता और शांति थाली में परोसकर नहीं मिली। लेकिन फर्क बस इतना होता है, कुछ लोग उन चुनौतियों के सामने घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और टूटकर बिखर जाते हैं। उनका नाम समय की धूल में खो जाता है। और कुछ लोग बुद्ध की तरह उन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं, उनसे सीखते हैं और ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं, और वे इतिहास बना देते हैं। वे करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं।
आज ये निर्णय आपको करना है। आप किस ओर खड़े होना चाहते हैं? आप परिस्थितियों के दास बनना चाहते हैं या अपने भाग्य के निर्माता? अगर आप भी अपने जीवन का इतिहास स्वयं लिखना चाहते हैं, अगर आप भी अपने इस तथाकथित बुरे समय को एक नई शुरुआत में बदलना चाहते हैं, तो आज, अभी, इसी क्षण खुद से एक दृढ़ वादा कीजिए। मैं घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं हर चुनौती का सामना करूंगा और मैं जीत कर दिखाऊंगा। मैं अपने भीतर बुद्ध की शिक्षाओं को जीवित रखूंगा। अगर आप ये वादा पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे अपने विचार और संकल्प कमेंट में लिखिए और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जानते हैं कि उन्हें आज इस संदेश की, इस सहारे की, इस उम्मीद की जरूरत है, ताकि बुद्ध की ये अमर सीख, बुद्ध का ये प्रेम और करुणा का संदेश हर उस दिल तक पहुंच सके जो आज शायद टूटने की कगार पर है, जो आज शायद खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहा है। एक बार फिर आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में हमारा साथ दिया। आपका जीवन प्रकाशमय हो, करुणामय हो और आनंद से परिपूर्ण हो। और हमेशा हमेशा याद रखिए, ये बुरा समय भी निश्चित रूप से बदलेगा। पहले 2 भागों में हमने बुद्ध की उस जीवनदायिनी सीख को आत्मसात करने का प्रयास किया कि बुरा समय भी बदलता है। हमने समझा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमारी परीक्षाएं हैं जो हमें तराशने आती है। हमने ये भी जाना कि हर दुख में एक अवसर छिपा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, केवल ये जान लेना कि बुरा समय बदलता है या इसमें अवसर छिपा है काफी नहीं है। असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब हम उस बुरे समय के थपेड़ों के बीच खड़े होते हैं। तब ये जानना, ये अनुभव करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब बुरा समय सचमुच हमारे दरवाजे पर दस्तक दे, जब जीवन हमें घुटनों पर लाने की कोशिश करे, तब हमें अपने आप को भीतर से, अपनी आत्मा से कैसे मजबूत बनाना है। कैसे उन कठिन परिस्थितियों को हमारी दुर्बलता की परीक्षा बनने देने के बजाय उन्हें हमारे आत्मविकास का, हमारे आध्यात्मिक अभ्यास का एक शक्तिशाली माध्यम बनाना है। तो अगर आप सच में दिल की गहराइयों से ये चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका आंतरिक ढांचा इतना मजबूत बन जाए कि जीवन की कोई भी आंधी, कोई भी मुश्किल आपको हिला न सके, आपको तोड़ न सके, तो इस अंतिम भाग के हर शब्द को, हर संदेश को पूरे ध्यान और खुले हृदय से सुनिए और अपने भीतर उतरने दीजिए। और हां, अगर अब तक आपने हमारे इस साझा प्रयास को, बुद्ध के इन अनमोल वचनों को फैलाने में अपना योगदान नहीं दिया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया तुरंत कर दीजिए। क्योंकि ये ज्ञान, ये सकारात्मक ऊर्जा जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना ही कोई निराश, कोई दुखी इंसान आज टूटने से बचेगा, उसे एक नई राह मिलेगी। बुद्ध ने सिखाया, संकट के समय मन को संभालो। बुद्ध की संपूर्ण शिक्षा का सार यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वो है मन का प्रशिक्षण, मन पर विजय। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया और ये उनके उपदेशों का केंद्रीय स्तंभ रहा है। वत्स, ये जान लो कि बाहरी परिस्थितियां, संसार की घटनाएं, दूसरे लोगों का व्यवहार, ये कभी भी पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं होती और नहीं कभी होंगी। तुम चाहकर भी हर चीज को अपने मन मुताबिक नहीं बदल सकते। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, तुम्हारा अपना मन, तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारे दृष्टिकोण, ये हमेशा, हर परिस्थिति में तुम्हारे अपने हाथ में है। इन पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार हो सकता है यदि तुम अभ्यास करो। जब बुरा समय आता है, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब लोग हमें धोखा देते हैं, हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं, जब हमारे सारे प्रयास विफल होते नजर आते हैं, जब संघर्ष चारों ओर से हमें घेर लेता है, तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है? हम बाहर की चीजों को, लोगों को, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में लग जाते हैं।
हम दूसरों को दोष देते हैं, भाग्य को कोसते हैं और अपनी सारी ऊर्जा बाहरी संघर्ष में ही व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें एक विपरीत, एक आंतरिक मार्ग सिखाया। यदि तुमने अपने मन को साधना सीख लिया, यदि तुमने अपने मन को बाहरी झंझावातों के बीच भी शांत और स्थिर रखना सीख लिया, यदि तुमने अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनना सीख लिया, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, दुनिया की कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी संकट, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी भी स्थायी रूप से गिरा नहीं सकता, तुम्हें तोड़ नहीं सकता। बाहर तूफान चलता रहेगा, पर तुम्हारे भीतर शांति का दीप जलता रहेगा। साथियों, ये बात कहने में जितनी सरल लगती है, अभ्यास में उतनी ही कठिन पर उतनी ही शक्तिशाली है। मैं आपसे पूरी ईमानदारी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब किसी ने आपके साथ घोर अन्याय किया हो, आपको गहरी चोट पहुंचाई हो, लेकिन आपने क्रोध या प्रतिशोध में बहने के बजाय अपने मन को शांत रखकर बुद्धिमानी से खुद को संभाला हो और बाद में महसूस किया हो कि ऐसा करके आपने खुद को और बड़ी पीड़ा से बचा लिया? अगर हां, तो नीचे कमेंट में जाकर पूरी सच्चाई से लिखिए, मैंने अपने मन को संभाला था और मैं विजयी हुई, या बस मन जीता, जग जीता। आपका ये अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। बुद्ध केवल दार्शनिक नहीं थे, वे एक महान मनोवैज्ञानिक और जीवन कला के आचार्य भी थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन की सबसे नकारात्मक लगने वाली चीजों को भी सकारात्मक में कैसे बदला जा सकता है। उन्होंने बहुत ही सुंदर और व्यावहारिक उदाहरण दिया था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। देखो वत्स, जैसे एक कुशल कुम्हार मिट्टी के लोंदे को घड़ा या कोई सुंदर पात्र बनाने से पहले उसे बार बार पटकता है, उसे गूंथता है, उसे चाक पर रखकर तेजी से घुमाता है और फिर उसे थपथपाता है। बाहर से देखने वाले को लग सकता है कि वो मिट्टी को कष्ट दे रहा है, पर वास्तव में वो उसे एक उपयोगी और सुंदर रूप दे रहा होता है। जैसे एक अनुभवी सुनार सोने को शुद्ध करने और आभूषण बनाने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में बार बार डालता है और फिर हथौड़े से पीटता है। वो सोने को नष्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि उसकी कीमत और चमक बढ़ा रहा होता है। ठीक वैसे ही जीवन भी जब तुम्हें दुख, पीड़ा और कठिनाइयों की अग्नि में तपाता है, जब वो तुम्हें असफलताओं और निराशाओं के थपेड़े मारता है, तो वो तुम्हें नष्ट करने की नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत और शुद्ध और मूल्यवान बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जो व्यक्ति जीवन के इन थपेड़ों को, इन दुखों को देखकर घबरा जाता है, जो ये सोच लेता है कि बस अब मैं खत्म, वो उस मिट्टी की तरह अधूरा रह जाता है जो पात्र नहीं बन पाई, या उस सोने की तरह जो आभूषण नहीं बन पाया। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी, पीड़ा में भी एक अवसर तलाशता है, जो ये सोचता है कि ये कठिनाई मुझे क्या सिखाने आई है, मैं इससे और बेहतर कैसे बन सकता हूं, वो व्यक्ति न केवल उस दुख से पार पा जाता है, बल्कि वो अपने जीवन का और कभी कभी तो समाज का भी इतिहास बदल देता है। दोस्तों, ये सवाल आज आपको अपने आप से पूछना होगा, पूरी ईमानदारी से। जब मेरे जीवन में दुख आता है, जब कठिनाइयां मुझे घेरती है, तो क्या मैं टूटकर बिखर जाता हूं, परिस्थितियों का दास बन जाता हूं, या फिर मैं उन चुनौतियों को स्वीकार करके खुद को और तराशने का, खुद को और निखारने का प्रयास करता हूं? अगर आप आज ये संकल्प लेते हैं कि आप जीवन की हर चुनौती को खुद को बेहतर बनाने के एक अवसर के रूप में देखेंगे, तो नीचे कमेंट में जाकर लिखिए, मैं हर दुख को, हर चुनौती को एक अवसर में बदलूंगी। यह आपका अपने भविष्य के प्रति एक सकारात्मक घोषणा होगी। एक बार की बात है, बुद्ध एक नगर में प्रवास कर रहे थे। उस नगर का एक प्रसिद्ध और पराक्रमी सैनिक, जिसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की थी, बुद्ध की ख्याति सुनकर उनके दर्शन करने आया। उस सैनिक ने बड़े गर्व के साथ बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा हूं। मैंने अपने बाहुबल से अनगिनत शत्रुओं को परास्त किया है,
कई युद्ध जीते हैं और अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। मेरी तलवार की धार से बड़े बड़े वीर कांपते हैं। बुद्ध ने सैनिक की बातों को शांति से सुना। फिर वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे वीर पुरुष, निसंदेह तुम शारीरिक रूप से बलवान हो और तुमने बाहरी शत्रुओं पर विजय भी पाई होगी। तुम्हारा साहस प्रशंसनीय है। लेकिन बुद्ध ने अपनी शांत किंतु भेदक दृष्टि सैनिक पर डालते हुए कहा, क्या तुमने कभी अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पाने का प्रयास किया है? क्या तुमने अपने मन में उठने वाले डर, अपने क्रोध, अपनी घृणा, अपनी ईर्ष्या, अपने लोभ और अपनी घबराहट को जीतने की कोशिश की है? सैनिक निरुत्तर हो गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, सच्चा योद्धा, असली वीर, परम पराक्रमी वो नहीं है जो युद्ध के मैदान में हजारों लाखों बाहरी शत्रुओं को हरा दे, क्योंकि वो विजय क्षणिक हो सकती है और घृणा को जन्म दे सकती है। सच्चा योद्धा तो वह है जो अपने भीतर के इन सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली शत्रुओं को, अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचान ले और उन पर विजय प्राप्त कर ले। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने सारे संसार को जीत लिया। ऐसी विजय स्थायी होती है और वो शांति और करुणा को जन्म देती है। साथियों, बुद्ध का ये प्रश्न आज भी उतना ही ज्वलंत है और ये प्रश्न मैं आज आपसे भी पूछता हूं। क्या आप अपने भीतर के उन अदृश्य शत्रुओं, अपने डर, अपनी चिंता, अपनी नकारात्मकता, अपनी अधीरता को हराने का साहस रखते हैं? अगर हां, तो ये कोई एक दिन का काम नहीं। ये निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता की यात्रा है और ये यात्रा आज से, अभी से शुरू हो सकती है। कमेंट में जाकर अपने इस संकल्प को व्यक्त कीजिए। लिखिए, मैं अपने मन का, अपने भीतर का असली योद्धा बनूंगी। ये आपके आत्मबल को जगाएगा। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर हमारे जीवन में कभी कोई दुख ही ना होता, कोई चुनौती ही ना आती, अगर सब कुछ हमेशा हमारी इच्छानुसार एकदम सहज और आसान होता, तो क्या हम कभी मजबूत बन पाते? क्या हम कभी धैर्य, सहनशीलता, करुणा और विवेक जैसे गुणों को विकसित कर पाते? शायद नहीं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन सच है। बुरा समय ही हमारा सबसे बड़ा, सबसे कठोर और सबसे प्रभावी शिक्षक होता है। ये वो समय होता है जब दुनिया के सारे भ्रम टूट जाते हैं, जब अपने पराये की पहचान होती है और जब हमें अपनी वास्तविक शक्तियों और कमजोरियों का पता चलता है। यही बुरा समय हमें सिखाता है कैसे अकेले अपने पैरों पर खड़े रहना है जब कोई सहारा देने वाला न हो, कैसे सब कुछ छिन जाने के बाद भी अपने भीतर उम्मीद की एक किरण जलाए रखनी है, कैसे बार बार गिरने के बाद भी धूल झाड़कर फिर से उठ खड़े होना है और एक नई शुरुआत करनी है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार यही समझाया था। जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से डरो मत, उनसे भागो मत, उनका स्वागत करो, क्योंकि वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक समझदार और अधिक करुणामय बनाने आए हैं। वे तुम्हारे शिक्षक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। हर ठोकर तुम्हें एक नया सबक सिखाती है, हर आंसू तुम्हारी आत्मा को निर्मल करता है। अगर आप भी बुद्ध की इस गहरी बात से सहमत हैं कि जीवन की सबसे बड़ी और मूल्यवान सीख हमें संघर्षों और कठिनाइयों से ही मिलती है, न कि आराम और विलासिता से, तो इस वीडियो को अभी अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी जीवन की चुनौतियों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना सीख सकें। और अंततः बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षाओं में अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व अपने प्रिय शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं को जो सारगर्भित संदेश दिया था, वो आज भी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। अब दीपो भव, तुम सब अपने दीपक स्वयं बनो। इसका गूढ़ अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, अगर दुनिया में तुम्हें चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा हो, अगर तुम्हें लग रहा हो कि बुरा समय तुम्हें निगल जाएगा,
अगर तुम्हें लग रहा हो कि कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तो निराश मत हो। किसी बाहरी सहारे की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि अपने भीतर देखो। अपने भीतर उस ज्ञान की, उस विवेक की, उस साहस की, उस प्रेम की रोशनी स्वयं जलाओ। तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो, तुम स्वयं अपने आश्रय बनो। यही जीवन का और इस पूरी श्रृंखला का असली मंत्र है, अंतिम सत्य है। घबराओ मत, क्योंकि घबराहट तुम्हारी शक्ति छीन लेती है। रुको मत, क्योंकि जीवन निरंतर प्रवाह का नाम है। विश्वास रखो अपने आप पर, प्रकृति के नियम पर और बुद्ध की शिक्षाओं पर, क्योंकि बुरा समय भी निश्चित रूप से बदलता है। ये शाश्वत नहीं है, और जब वो बदलेगा, जब वो कठिन दौर गुजर जाएगा, तो तुम पाओगे कि तुम अब वही पुराने कमजोर व्यक्ति नहीं रहे। तुम एक नए, अधिक मजबूत, अधिक शांत, अधिक प्रज्ञावान इंसान बनकर उभरोगे। तुम कुंदन बन चुके होगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी आत्मिक सखियों और बंधुओं, अगर इस पूरी 3 भाग की कहानी ने, बुद्ध के इन अनमोल वचनों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको यह महसूस हुआ है कि बुद्ध की ये बातें आज भी 2500 साल बाद भी उतनी ही ताजी, उतनी ही प्रासंगिक और उतनी ही जरूरी है जितनी वे तब थी, तो आज इसी क्षण जहां भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, खुद से, अपनी आत्मा से एक पवित्र वादा कीजिए। मैं अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से घबराऊंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मैं हर परिस्थिति का सामना पूरे साहस, पूरे धैर्य और पूरे विवेक के साथ करूंगा। मैं बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलने का अथक प्रयास करूंगा। अगर आप ये वादा पूरी सच्चाई और दृढ़ता के साथ करते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर अपने इस संकल्प को शब्दों का रूप दीजिए। लिखिए, बुरा समय भी बदलता है और मैं हर चुनौती से सीखकर और अधिक मजबूत बनूंगा। अब दीपो भव। और साथ ही इस वीडियो श्रृंखला को, बुद्ध के इस प्रेम और करुणा के संदेश को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जिन्हें आप जानते हैं कि वे शायद इस समय किसी अंधेरे में भटक रहे हैं, जो शायद टूटने की कगार पर है, जिन्हें आज एक सहारे की, एक उम्मीद की, एक दिशा की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में क्रांति ला सकता है। बुरा समय स्थायी नहीं होता, ये एक बादल की तरह है जो गुजर जाता है। हर काली रात के बाद एक सुनहरी सुबह अवश्य आती है। हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान भरने का अवसर आता है, और हर टूटन के बाद एक अधिक सुंदर और मजबूत नवनिर्माण की संभावना जन्म लेती है। आप सभी का